गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग रविवार का दिन है और सब लोग आनंदित मूड में होंगे, रिलैक्सेशन के मूड में होंगे। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आइए थोड़ा सा इस रिलैक्स वातावरण में थोड़ा सा एक नए रूब्रिक्स का भी अध्ययन कर ले। आज हम लोगों ने देखा था एक एंटी सोशल, एक और भी रूब्रिक्स कुछ मेंटल स्थिति को दिखलाता है, जिसको हम लोग हॉटी कहते हैं, है ना। हॉटी या घमंडी टाइप का, है ना। घमंडी टाइप का रूब्रिक्स को एरोगेंस के रूप में भी लिखा गया है, लेकिन एरोगेंस के अंदर में कोई दवा नहीं दी गई है। ये सिनोनिम्स दिया गया है हॉटी के साथ में, यानी कि हॉटी और एरोगेंस का जो है तो एक ही दवा होगा। तो मैं एक ही तरह के कैटेगरी में डाला गया है, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंतर है। आइए हम लोग इसको जानने का प्रयास करें और इसके क्रॉस रेफरेंस और इसके पेशेंट के एक्सप्रेशंस के साथ में। रिपर्टरी में हॉटी का अर्थ है मानसिक भाव जिसमें व्यक्ति अपने को दूसरों से ऊंचा, श्रेष्ठ और ऊंचे दर्जे का मानता है। यह भावना उसके व्यवहार, चाल ढाल और बातचीत में झलकती है। यह अक्सर सामाजिक रैंक, बौद्धिक स्तर या नैतिक श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ होता है। और इसका वर्ड, ये जो वर्ड का जो है कैसे आया आपका, ये हॉट, हॉट का मतलब है ऊंचा, HAUT, हॉट। हॉट का मतलब यानी कि अपने को ऊंचा समझना, ये हॉटी वर्ड का आता है। हॉटी और एरोगेंस में हालांकि रूब्रिक्स में एक ही लिखा है, लेकिन अर्थ दोनों के अलग है। हॉटी का अर्थ होता है अभिमानी और एरोगेंस का अर्थ होता है अहंकारी। तो मुख्य विषय भावना जो होता है हॉटी का, शिष्टता का भाव होगा जो शालीन लेकिन तिरस्कार पूर्ण व्यवहार से व्यक्त होता है। और अहंकारी होता है यह शिष्टता का भाव जो जोर जोर से डिंग मारने और दूसरे को नीचे दिखा। थोड़ा सा अंतर है, ये शालीन होता है और जो अपने कोई भी चीज को, हॉटी जो होता है श्रेष्ठ होता है लेकिन अपने आप को जो तिरस्कार करता है उसको अपने ढंग से करता है। और ये एरोगेंस होता है, ये श्रेष्ठता का भाव होता है जो कि जोर जोर से डिंग, अपने आप को, अपने आप के विषय में बता, ज्यादा बड़ा बनाना और दूसरे को नीचे दिखाने की बात होती है। ध्यान जो होता है इसका, हॉटी का, यह सामाजिक दर्जा, परिशिष्ट आचरण, ये अपने समाज में अपने आप को काफी होता है। अपने आप को लगता है कि बहुत ही बहुत ही परिष्कृत है। आचरण, मेरा आचरण सबसे बेस्ट है। और एरोगेंस में आत्म महत्व होता है, अपनी राय और ज्ञान को सर्वोच्च मानता है ना। वो ज्ञान को मैं कहता है कि नहीं, मैं तो सबसे ज्यादा हूँ, मैं ही, मेरा ही है। केंद्र जो होता है यह वर्ग भेद होता है। पार्टी में वर्ग भेद होता है, यानी कि कंपैरिजन होता है। और ये एरोगेंस में कंपैरिजन होता है, ये अपने आप को मान के बैठता है कि मैं ही सबसे कुछ हूँ। सूक्ष्मता जो होता है, प्राय शांत होता है एरोटी, लेकिन व्यवहार में स्पष्ट होता है। शांत रहेगा लेकिन इसका व्यवहार जो है तो आपका दिख में नजर आएगा। ऐसे व्यक्ति आपके क्लिनिक में आएंगे, लेकिन जब बात करना शुरू करेंगे तो वो आपको थोड़ी सी आवाजें होंगी। लेकिन एरोगेंस जो होगा तो काफी ऊंची आवाज में बात करेगा, काफी मुखर होगा और आक्रामक होगा। उदाहरण के लिए, रोगी धीमे समझने वाला लहजे में बात करेगा जैसे बच्चे से कर रहा है। और इसमें कहेगा, रोगी कहेगा, यहाँ के किसी भी डॉक्टर ने मुझे अच्छा कोई नहीं समझता। तो इसमें माइंड चैप्टर में इसको हॉटी कहा गया है और इसे एरोगेंट और या बोस्टफुल कहा गया है। तो कहने का मतलब है हॉटी एक शांत शिष्टा और ठंडा तिरस्कार, एरोगेंस शोरगुल वाला शिष्टा, आत्म प्रशंसा। इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। अपनी छवि के विषय में जो बहुत इसका महत्व होता है, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलता है। भाव अक्सर सामाजिक हैसियत से जुड़ा होता है। मैं तो, मेरे पास में इतना धन है, मैं समाज में इतने लोगों को जानता हूँ, ऐसा ये करेगा। सोचने का पैटर्न है, दूसरे को, दूसरे दूसरे लोग मुझे नीचे
मुझसे नीचे है, मैं सबसे ऊपर हूँ। भावनात्मक आधार होगा गर्व और दूरी बनाए रखना। इसका डिफेंस मैकेनिज्म होगा अब मैं जो है, तो अब भीतर की हीन भावना को श्रेष्ठता दिखा करके छिपाना, ये भी हो सकता है ना। अब अपने आप में वो कमजोरी महसूस करता है, लेकिन वो दिखलाना नहीं चाहता है, और अपने आप को श्रेष्ठता अपने आप को बोल करके ये करता है। बहुत जो कारण जो होता है इसका, क्यों ऐसा होगा, इसको देखने के लिए हम लोग को सोचना चाहिए कि पालन पोषण में उच्च वर्ग या पद का माहौल होगा, हीन भावना की भरपाई करने की प्रवृत्ति होगी, और अत्यधिक आत्म केंद्रित व्यक्तित्व का लक्षण हो सकता है। क्लिनिक में व्यवहार जो है इसका, ये ऐसे रोगी जैसे डॉक्टर को अपनी उपस्थिति में सम्मान दे रहा हो, जवाब देने में देर या अधूरी जानकारी देना, डॉक्टर मान परीक्षा के लगता है कि आपका टेस्ट कर रहा है ना। शिष्टता दिखाता है लेकिन दूरी बनाए रखता है, और लक्षण को छिपा सकता है, और अप्रत्यक्ष रूप से ये आपको चैलेंज भी देता है। तो कुछ दवाइयां जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे प्लेटिना, तिरस्कारपूर्ण भरी दृष्टि, दूसरों को नीचा समझना, यौन गर्व, अपने आप को कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल हूँ। लाइकोपोडियम, आत्म छवि ऊंची और भीतर से असुरक्षित होता है। सल्फर अपने आप को बौद्धिकता का गर्व करता है, दूसरे के राय को नकारता है। और एक मेटालिकम, नैतिक श्रेष्ठता का भाव होता है और कर्तव्य के प्रति कठोरता होती है। इसका अभिव्यक्ति होगी इसका थोड़ी जो होगा तो थोड़ा सा ऊपर उठी हुई होगा, ऐसा है ना। इस तरह से, और नीचे देखकर बात करेगा, बात जो है तो आंख से आंख नहीं मिलेगा, और धीमी मापी हुई चाल ढाल होगी, और हल्की तिरस्कारपूर्ण मुस्कान होगा। इसका वर्बल संकेत होगा, हमारे स्तर के लोग इतने छोटी बात में नहीं पढ़ते हैं, है ना, कहेगा हम लोग छोटी छोटी बात में नहीं पढ़ते, हमारे आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे जैसे लोग की जिंदगी कैसी होती है। और ये लोग कंपैरिजन करते हैं, जो दूसरे को जजमेंट करते हैं, शिष्ट लहजा लेकिन हल्का चुभन के साथ। रूब्रिक्स एक रूब्रिक्स है जिसका या इसका क्रॉस रेफरेंस में देख सकते हैं, एरोगेंट जो अभी मैंने चर्चा किया, कॉन्टेम्प्टुअस है ना, डिसेंटफुल, प्राइड, इगोटिज्म, स्कॉर्नफुल और डिक्टेटोरियल। इन सभी रूब्रिक्स को आप ध्यान में रख करके इनके विषय में भी हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे, तो और इस रूब्रिक्स को जानने का कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के हॉटी एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने को ऊंचा मानते हुए ठंडे और परिष्कृत तरीके से दूसरे को नीचा दिखाता है। यह एरोगेंस से अलग है, लेकिन मुखर और आत्म प्रशंसात्मक होता है। क्लिनिकल दृष्टि से ऐसे रोगी चाल ढाल, स्वर में सूक्ष्म अवलोकन आवश्यकता होती है, क्योंकि अक्सर ये शब्द को अधिक मानसिक चित्र को उजागर करता है। और सटीक औषधि का चयन करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को देखने के लिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए। तो आज हम लोगों ने इस बहुत ही इस तरह के रोगी हम लोग के क्लिनिक में अक्सर आते हैं, और हम लोग इसका अध्ययन इसको समझ करके रोगी का अपने क्लिनिक में व्यवहार कर सकते हैं। तो आइए आइए इस रूब्रिक से जानकारी के साथ हम लोग अपने आगे के दिशा में भी चलते हैं। इसके साथ में आज का सेशन यह समाप्त होता है। हम लोग अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।